किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। और गाइस ये लास्ट एपिसोड है क्योंकि इसका बाद का एपिसोड अभी तक अपलोड नहीं हुआ है और ये एक ऑनगोइंग मांगा है। तो जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पार्क योंगहो उन लड़कों को मारने के लिए गया था। वहाँ पर योंगहो अपने डंडे को छोड़ता है और देखते हैं कि वहाँ पर उसने सारे लड़कों को हरा दिया होता है और वो सब लोग नीचे गिरे पड़े होते हैं। तो योंगहो उस मेन बॉस के पास जाता है तो वो मेन बॉस कहता है कि तुम कमीने मॉन्स्टर, जब हम पहली बार मिले थे तब तुम उतना स्ट्रांग नहीं थे। तो योंगहो हंसते हुए कहता है कि मेरा डिटर्मिनेशन अब अलग है, तुम इसका तुलना पास्ट से नहीं कर सकते। मैंने पहले तुम्हें 2 चॉइस दिया था, है ना? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चॉइस है। हमें परेशान करना बंद करो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तो ये कह के वो अपने पैर को उठा के उस पर जोर से लात मारता है जिससे उसका खून का छींटा उसके मुंह पे गिरता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 लड़के कचरा फेंकते हुए कहता है कि पार्क योंगहो वो बास्टर्ड, वो ड्रॉप आउट होने के बाद भी रूड है। तो दूसरा वाला कहता है कि हमें उसका यूनिफॉर्म वाला कचरा क्यों फेंकना है। पहला वाला कहता है कि बाय द वे क्या तुमने वो रूमर सुना? तो दूसरा वाला कहता है कि क्या रूमर? तो पहला वाला कहता है कि पार्क योंगहो के बारे में मैंने जो सुना है वो रनवे फार्म में वापस चला गया है और उसने पहले ही अपना पोजीशन रीगेन कर लिया है और जाहिर तौर पर वो 6 गेट के उन बच्चों का पिटाई कर रहा है जिसके साथ उसका अच्छा संबंध नहीं था। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि तो फिर हमें केयरफुल रहना चाहिए, वो हिवेली विंड्स के लड़के बहुत ही रेकलेस और डेंजरस है। लेकिन ये भी बहुत अजीब है, उन्होंने उसे वापस एक्सेप्ट कर लिया और वो लोग हंसने लगता है। तो वहीं पर हमारा गिल्सू, जिन और गुंगमिन भी बैठा होता है। गुंगमिन और जिन तो बातें कर रहे होते हैं आपस में और हमारा गिल्सू उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी वो जिन को कहता है कि क्या तुमने भी ये सुना कि पार्क योंगहो ड्रॉप आउट हो गया है? तो जिन कहता है कि वेल मैंने इसे सुना, इसमें कोई हैरानी नहीं कि हमने उसे हाल ही में नहीं देखा है। हालांकि अब ये ऑब्वियस है कि कांग इन्हें उसे छोड़ दिया है। वो कमीना तो बस स्कूल में कांग इन्हों को खुश करने के लिए आता था। तो गिल्सू कहता है कि लेकिन फिर भी उसका तुरंत ड्रॉप आउट हो जाना, उसका कम से कम एक क्लोज फ्रेंड तो रहा होगा। तो गुंगमिन कहता है कि ऐसे लड़के से कौन दोस्ती करेगा? अगर कांग इन्हें का फैमिली नहीं होता तो मुझे यकीन है कि वो अकेला होता। तो गिल्सू कहता है कि अच्छा ऐसा है। फिर हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है, वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का पेड़ की तरफ मुंह करके कहता है कि द रोजेस ऑफ सरोन है ब्लो सॉम्ट, और वो पीछे वैसे ही मुड़ता है तो सारे बच्चे अपनी जगह पे रुक जाता है। तो वो लड़का फिर से अपने पेड़ की तरफ मुंह कर लेता है और दोबारा कहता है कि द रोजेस ऑफ सरोन है ब्लोन, और जो बच्चे उसके तरफ आ रहे होते हैं जैसे ही वो सोम करके घूमता है वो बच्चे रुक जाते हैं। वैसे जिन लोगों ने स्क्विड गेम देखा है वो लोग जानते होंगे कि ये किस तरह का खेल है। फिर भी मैं बता दूं, जो लड़का पेड़ की तरफ मुंह करके बोल रहा है वो जैसे ही पीछे घूमेगा वो सारे बच्चे अपनी जगह पे रुक जाएंगे और जो हिलेगा वो आउट हो जाएगा। और जैसे ही वो दोबारा बोलने लगेगा पेड़ की तरफ मुंह करके, वो सारे बच्चे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तभी वहां पर हमारा गिल्सू भी पहुंच जाता है और वो भी शायद उस बच्चों के गेम को खेल रहा होता है। तो वो बच्चा पीछे मुड़ के कहता है कि ओह तुम हिल गए। लेकिन जैसे ही वो गिल्सू को देखता है वो पूछता है कि लेकिन आप कौन हो? तो गिल्सू हंसते हुए कहता है कि हाय बच्चों, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ, क्या यहाँ पर जंग हेसुन नाम का कोई है? तभी गिल्सू के पीछे से कोई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? मैं जंग हेसुन हूँ। तो वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की होती है। ये जगह एक ऑर्फनेज होता है। तो उस लड़की के हाथ में एक लेटर होता है और वो उस लेटर को देख के कहती है कि योंगहो पर ड्रॉप आउट हो गए। तो गिल्सू कहता है कि हाँ, जब वो जा रहा था तब उसने ये लेटर गिरा दिया, लेकिन मुझे उसका एड्रेस नहीं पता, इसलिए मैं इसे वापस करने के लिए सेंडर के एड्रेस देखकर यहाँ पर आया हूँ। यानी इस लेटर को इस लड़की ने ही भेजा होता है। और गिल्सू सोचता है कि उसका कोई दोस्त भी नहीं है और वो अपना सामान पैक किए बिना ही चला गया। लेकिन ये जानते हुए कि उसने सबको छोड़ दिया है, उस एक चीज को फेंकना बुरा लगता है जिसे वो अपने साथ ले जाना चाहता था। यानी वो इस लेटर का बात कर रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि मेरे पास भी उसे ये देने का कोई तरीका नहीं है। ये सुन के गिल्सू कहता है कि हाँ क्यों, क्या तुम योंगहो के करीब नहीं हो? वो लड़की कहती है कि ऑर्फनेज को छोड़ने के बाद मुझे पता नहीं कि वो कहाँ रहता है, मैं बस उसके स्कूल को जानती थी इसलिए मैंने इसे वहां पर सेंड कर दी। तो ये सुन के गिल्सू हैरानी से कहता है कि क्या पार्क योंगहो यहाँ से है? उसे पता नहीं था कि पार्क योंगहो एक ऑर्फन है यानी अनाथ है।
तो वो लड़की कहती है कि हाँ, यहाँ के बच्चों की तरह ही योंगो ओपा भी एक अनाथ है। हम बहुत ही छोटी उम्र से ही एक साथ बड़े हुए हैं। फिर हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस लड़की को कुछ लड़के मिलकर बुली कर रहा होता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो उसके साथ के बाकी लड़के रोते हुए कहता है कि हे सुनुन्नी। तो दूसरा कहता है कि नूना, क्या आप ठीक हो? और वो बुली करने वाले लड़कों में से एक लड़का कहता है कि फक, तुम ऑर्फन के बच्चे बहुत ही चिल्लाते हो। अब से रेगुलरली पैसा लाना। अगर तुम इससे नफरत करते हो तो फिर अपने पेरेंट्स को बुलाओ। साथ ही हमें उस लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाता है। वो लड़की कहती है कि ऑर्फन के बच्चों के साथ भेदभाव किया जाना और बाहर बुली करना ये रोज का जिंदगी है। और वो लड़की उन लोगों को कहती है कि तुम लोग बहुत ही बुरे लड़के हो। तभी वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आता है और यहाँ पर हमें उस लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। वो लड़की कहती है कि लेकिन बाहर जब भी ये होता था तब योंगहो ओपा ने हमें प्रोटेक्ट किया और वो हमारे हीरो थे। हालांकि और देखते हैं कि योंगहो, हमारा छोटा योंगहो, एक से लकड़ी लेके वहाँ पर जंप करके आता है और चिल्ला के उन लड़कों को कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत भी कैसे हुए हमारे बच्चों के साथ गड़बड़ करने की। इससे हमें उस लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। वो लड़की कहती है कि हालांकि जब योंगहो ओपा टारगेट बने और देखते हैं कि योंगहो बेचारा बहुत ही बुरी हालत में बैठा होता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से धो दिया होता है, और वहाँ पर बुली लड़के लोग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे ऑर्फन बास्टर्ड मैर सिखा सकता है? पेरेंट्स के बिना ये बच्चे कभी नहीं जानते कि उनका जगह क्या है। तो दूसरा वाला हंसते हुए कहता है कि योंगहो, अगर तुम अनाथ हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए और अनाथ की तरह ही रहना चाहिए। तुमने हमारे साथ मैस क्यों किया? और फिर से उस लड़की की वॉइस ओवर सुनाई जाती है। कहती है कि वह कोई नहीं था जिससे वो हेल्प मांग सकता है, और जब वो मिडिल स्कूल का स्टूडेंट बने तो उन्हें भयानक हैरेसमेंट सहना शुरू हो गया और उनका एक समय का ब्राइट पर्सनालिटी धीरे धीरे और ज्यादा गहरा हो गया। ये लगभग उस टाइम की बात होगी जब उन्होंने उन रनवे फंड्स के साथ घूमना शुरू किया। इसके बाद काफी टाइम बीत गए और ओपा जो ऑर्फन से थे वो पूरी तरह से अलग पर्सन बन के वापस आया और देखते हैं कि योंगहो अपने हाथ में बहुत सारे थैली लेकर ऑर्फन में वापस आता है और अब उसकी बॉडी पर बहुत सारे टैटू भी होते हैं। तो सारे बच्चे उसे देखकर कहता है कि योंगहो ओपा। तो दूसरा कहता है कि क्या आप सच में योंगहो हेउन है? हेसुन भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही उसकी वॉइस ओवर सुनाई जाती है। हालांकि पहले तो वो अनफेमिलियर और स्कैरी लग रहा था, लेकिन हमारे लिए वो अब भी पहले जैसा ही था। और वो सभी बच्चे काफी खुश होकर योंगहो के पास जाता है और कहता है कि ओह, हम तो सही है योंगहो हेउन, वाह ये तो योंगहो पा आए हैं। तो योंगहो भी उनसे कहता है कि क्या ये अजीब है क्योंकि तुम लोगों ने मुझे लंबे टाइम से नहीं देखा है। तुम सही हो, मैं योंगहो हूँ। मैंने तुम सभी क्यूटीज को बहुत ज्यादा मिस किया। और योंगहो भी उन बच्चों के साथ काफी ज्यादा हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। और प्रेजेंट में ये सब कुछ हेसुन गिल्सू को बता रही होती है और कहती है कि वो हर महीने जब भी आते थे बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे, लेकिन हाल ही में मेरे उनसे कांटेक्ट टूट गया, इसलिए मैं चिंतित थी। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रही है कि वो ड्रॉप आउट हो गए। तो उसकी सारी बातों को सुनकर गिल्सू अपने मन में सोचता है कि वो पार्क योंगहो जिसके बारे में वो बात कर रही है, जैसे मानो वो कोई पूरी तरह से कोई अलग पर्सन हो। यानी योंगहो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हेसुन जो कुछ भी बता रही है वो जैसे मानो किसी अलग पर्सन के बारे में हो। और उस लेटर के ऊपर उस लड़की की आंसू गिर रही होती है और कहती है कि कभी कभी मुझे बहुत डर लगती है कि योंगहो ओपा जिसे मैं याद करती हूँ गायब हो जाएगा और एक भयानक पर्सन में बदल जाएगा। और गिल्सू उस बस लड़की को रोते हुए देख रहा होता है। हमें हेवनली विंड ग्रुप का जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन से एक औजार लेके एक लड़के को बहुत जोर जोर से मार रहा होता है और गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम यूजलेस बास्टर्ड, जब हम तुम्हें खाना और सोने के लिए जगह दे रहे हैं तो तुम्हें हमें प्रॉपर्ली पे करना चाहिए। तो वो बेचारा लड़का करारते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं अगले महीने को टारगेट अमाउंट पाने के लिए सुनिश्चित करूंगा। तो जिनसे वो रुक जाता है और कहता है कि दैट्स राइट, अगर तुम मार खाने के बाद भी होश में नहीं आते हो तो तुम जानते हो कि आगे क्या होगा, है ना? वो लड़का बेचारा करारते हुए कहता है कि आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बख्श दे। तो जिनसे योंगहो की तरफ आते हुए कहता है कि उफ, आजकल के बच्चे में हिम्मत ही नहीं है। हालांकि हमारे दिनों में ऐसा नहीं था, है ना योंगहो? मुझे तुम्हारे जैसे एक पागल की जरूरत है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में मायोंगोन फार्म को डिस्ट्रॉय कर दिया और तुम वहां से जिंदा बच गए, है ना? तो योंगहो कहता है कि वेल, वो लोग इतने भी स्ट्रांग नहीं थे। तो जिनसे वो अपने चेयर में बैठते हुए कहता है कि गुड, ये विश्वासघात का बदला चुकाने के लिए इनफ है।
तो क्या अब हम देखें कि तुम हेवनली विंड का एक पार्ट बन सकते हो या नहीं। ये सुन के योंगहो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या, और वो उसके पास जाके चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर मैं मा योंगगोंग को डिस्ट्रॉय कर दूं तो तुम मुझे दोबारा ग्रुप में एक्सेप्ट कर लोगे? तो कमीना जिनसेओ हंसते हुए कहता है कि योंगहो, तुम्हारा धोखा देने के बाद क्वालिफिकेशन थोड़ा सा स्ट्रिक हो गया है। ये सुन के योंगहो कुछ भी नहीं कह पाता और गुस्से में पूछता है कि तो फिर मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो जिनसेओ कहता है कि तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, है ना? तो योंगहो उसे सवालिया नजरों से देखता है और जिनसेओ एक डेविल सा स्माइल देके कहता है कि तो फिर क्या तुम किसी भी पर्सन को मार भी सकते हो? और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।